अस्सलाम वालेकुम। आज का ये इंतखाबी जलसा आपको 2 फरवरी के दिन अपने उम्मीदवार को चुनना है। खालिद भाई, खालिद भाई, बहुत साजिशें की जा रही है। इस साजिशों के खिलाफ आपको खड़े रहना है इंशाअल्लाह। बहुत चैलेंजेस किए जा रहे हैं। 2002 में जब मैंने इंतखाबात में हिस्सा लिया, आपके दरमियान मेरे वालिद के हमरा आया था। वालिद की सूरत देखकर, मरहूम सदर की सूरत देखकर आप लोगों ने मुझको ओढ़ दिया और 5 साल तक मैंने बड़ी दयानतदारी से काम किया। 5 साल तक काम करने के बाद में मुझको ये सिला दिया कि मेरे हल्के को महफूज किया गया। मैं हारा नहीं, आपकी ही हिम्मत थी। मैं आजमपुरे में अपने आप को पेश किया। फिर ऐसा हल्का मिला कि ना तो वहां पर कोई सीवर लाइन थी, ना तो कोई वाटर लाइन थी। 5 साल मैंने बड़ी दयानतदारी से काम की, बड़ी ईमानदारी से मैंने 5 साल तक काम किया। दिन और रात एक किया। रात के 2 बजे तक और सुबह के 7 बजे से कभी कोई मजलूम फोन करता। कारपोरेटर आजमपुरे का था, लेकिन हैदराबाद ही नहीं बल्कि सारे आंध्र प्रदेश से अगर कहीं से रात के औकात में फोन आता, कोई मजलूम फोन करती, कोई मेरी माँ, कोई मेरी बहन फोन करती, अकेला दौड़े दौड़े जाता और उस मजलूम को मदद करता। होना तो ये चाहिए था कि मेरे साथ इंसाफ किया जाता। और ये मेरे मुखालिफिन आज जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये लोग 2 मरतबा कोशिश किए इंतखाबात में मुझको हराने की, गुंडों से डराने की कोशिश किए, पैसों से खरीदने की कोशिश किए, लेकिन 2 मरतबा भी अल्लाह ने आपकी दुआओं से मुझको कामयाब किया। 10 साल का कारपोरेटर रहने के बावजूद मेरा दामन पाक है। अल्लाह को हाजिर और नाजिर जान कर कह रहा हूं, मैंने कभी मिल्लत से कोई सौदेबाजी नहीं की। मेरा दामन पाक है। 10 साल तक मैंने बहुत खिदमत की। आज जो लोग मेरे खिलाफ काम कर रहे हैं, खास तौर पर चंचलगुड़े में अगर कोई मेरे खिलाफ काम कर रहे हैं, खुदारा मेरी मुखालिफत को मत देखो, मेरी जमात को मत देखो, मेरे काम को देखो। मैंने 10 साल कितने मजलूमों की मदद की उसको देखो। मैंने कितने मजलूमों को जाकर रात की तारीखी में उनको पुलिस के जुल्म से बचाया, ये देखो। हालिया वाकया आलिया एनकाउंटर में किसने आवाज उठाई? अरे ये वही चंचलगुड़े का बच्चा था जो जाके उन मजलूम माओं को गले लगाया। उस डॉक्टर हनीफ की अहलिया के सर पर हाथ रखा। बुखार के वालिद को गला लगाकर अगर कोई पुरसा दिया तो उसका नाम अमजदुल्लाह खान था। मुखालिफत मुझसे करो,
मुखालिफत मेरी जमात से करो, लेकिन मेरे काम से मुखालिफत मत करो खुदारा। मेरा टर्म 2014 नवंबर में मुकम्मिल हो रहा है मेरे भाई। सुनिए, मैं वो मजलूम हूं आपके सामने। अगर आप लोग साथ नहीं देंगे मेरे, तो कौन उठेगा, कौन साथ देगा मेरा बतलाओ। ये फर्ज आयद है तुम पर कि तुम मेरा साथ दो। मेरे काम की बुनियाद पर मेरा साथ देना जरूरी लाजमी हो गया। ऐसे ही साजिशें की गई, मेरे रिश्तेदारों को मेरे सामने लाकर ठहरा दिया गया। आज भी एक मेरे मामू को मेरे सामने लाकर ठहरा रहे हैं। खुदारा, इस भरी आवाम में अपील कर रहा हूं, अगर इस यतीम के सर पे आप हाथ रखते तो आज दुनिया की एक मिसाल बन जाती। आज दुनिया की एक मिसाल बन जाती इस यतीम के सर पे अगर आप हाथ रखते। मैं बारहा कह रहा हूं कि मेरे काम की मुखालिफत मत करो। मैंने उन मजलूमों की मदद की है जिसका कोई नहीं। यतीम यसीर बच्चों को जब पुलिस वाले उठाकर मक्का मस्जिद के बम धमाके के बाद में मैं इस गुनहगार आंखों ने देखा है वो मंजर। प्राइवेट फार्म हाउसों में टार्चर सेलों में रखकर बच्चों को बर्फी के शाक दिए, जब पानी पिलाया गया शाक दिया, बाद में जब वो बच्चा पेशाब करा तो डिकाशन के रंग का पेशाब करा। अरे जुल्म मैं देखा हूं, जुल्म आप नहीं देखे। खुदारा, जुल्म आपकी औलाद के साथ अगर होती तो क्या तुम मजलिस का काम करते, बतलाओ। आज जो लोग पतंग लगाकर बैठे, मेरा सवाल है उन पर, जाओ जाकर डॉक्टर हनीफ की सेवा के घर पर देखो। डॉक्टर हनीफ आपके ही चंचलगुड़े से ताल्लुक रखने वाली एक लड़की डॉक्टर हनीफ की मशीराबाद में रहती है। 3 मासूम बच्चियां हैं उसको, 3 मासूम लड़कियां हैं। आलेर एनकाउंटर में बच्चों को ले जाकर शहीद कर दिए। 3 बच्चों, 5 मुस्लिम नौजवानों को शहीद कर दिए जिसका ताल्लुक मलकपेट से था मेरे भाई। कल तक लोग ये समझते थे कि मलकपेट में मजलिस का एमएलए नहीं है, गिरफ्तारियां हो रही हैं। फसीउद्दीन रफीउद्दीन महमूद अली का एनकाउंटर हुआ 1994 में। ऐवाने से मिली में अमानुल्लाह खान हंगामा कर दिया एनकाउंटर के ऊपर, तो पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया। आज 5 मुस्लिम बच्चों का एनकाउंटर होता है तो कोई पुरसाने हाल नहीं, ना मजलिस की क़यादत पुरसाने हाल। आज आपके दरमियान में और कई लोग आ रहे हैं वोट मांगने के लिए। आज पता चला कि मोहतरम डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब भी चंचलगुड़ा आए थे। आखिर क्या वजह है बतलाओ कि आजमपुरे की सीट इतनी अहमियत में सीट हो गई। आज आजमपुरे में सारी दुनिया का मीडिया आज आजमपुरे में है। आज आजमपुरे में साजिश की गई 2009 में जब मैं इंतखाबात की था। 5 साल बड़ी दयानतदारी से, बड़े एहतराम से अगर कोई बुजुर्ग फोन करके मुझको बातें करता था, औरता था, तो मैं खुश होता था। अरे मुझको नाश कर रहे हैं बोलकर खुश होता था। कोई नौजवान आकर मेरे से बहस करते, मुझसे लड़ते, मैं और खुश होता। ये मेरे हल्के के बच्चे मुझ पर नाश कर रहे हैं, यही कहता। क्या किए? चंचलगुड़े से एलर्जी, चंचलगुड़ा नाम से एलर्जी। 2002 में चंचलगुड़ा बल्दी हल्का था, 2009 में उसको खत्म कर दिए, छोनी नादेरी में एक नाम लगा दिए। कोई बड़ा जो एरिया होता है उस एरिया के नाम से नाम रखा जाता है, नहीं चंचलगुड़े के नाम से एलर्जी। चंचलगुड़े में आकर ये कह रहे हैं कि कारपोरेटर को 1 करोड़ मिलते हैं, 5 करोड़ रुपए तुम्हारा कारपोरेटर क्या किया? ये आपके ऊपर मैं सवाल करने का, आप मुझ पर सवाल कर रहे हैं। वाह, ये सवाल चंचलगुड़े की आवाम करने का। 2009 में दिखे बेचारे, 2009 में फिर बल्दिया इलेक्शन में दिखे, 2014 में दिखे, अब फिर 2016 में चंचलगुड़े में दिख रहे हैं। मैं चैलेंज कर रहा हूं, कोई लंदन अमेरिका की गुफ्तगू नहीं, बल्कि चंचलगुड़े में ठहर कर चंचलगुड़े की गुफ्तगू कर रहा हूं। 1 रुपए का काम बतलाओ मेरे भाई, 1 रुपए का काम बतलाओ एमपी और एमएलए का। 1 रुपए का काम बतलाओ। मैं अपनी कारकर्दगी महल्ले वालों के सामने पेश नहीं करता। सूरज को चिराग दिखाने के बराबर है मेरी कारकर्दगी अगर आपके सामने पेश कर। 5 साल लोग इख्तियार पर रहे थे, 10 साल लोग इख्तियार पे, 5 साल इख्तियार पे रहे तो चंचलगुड़ा छोड़कर जाके बंजार आइल में रह जाते। कि भाई अमानुल्लाह खान थे, 40 साल इख्तियार पर रहने के बावजूद चंचलगुड़े की कवेली की मकान में रहते थे। ये भाई अमजदुल्लाह खान है, 10 साल इख्तियार पर रहने
आज भी चंचलगुड़े में है। मोहतरम, कल आजमपुरे की तकरीर कोई बताए मुझे, चंचलगुड़े में दौरा किए तो लोगों ने कहा कि बच्चा है हमारा, बच्ची भी हमारी है, हम आपका साथ नहीं दे सकते। क्या बात बुरी बोले बोलिए, क्या आपको गाली दिए, क्या आपको मारे? नहीं, ओपन धमकी दी जा रही है। सबके व्हाट्सएप पे है वो वीडियो कल आजमपुरे का मेरे भाई। इख्तिदार के नशे में एक शख्स इतना धूत हो गया है, इख्तिदार के नशे में एक शख्स इतना धूत हो गया है कि वो सामने कोई बुजुर्ग को नहीं देख रहा है और वार्निंगों पे वार्निंग दिए जा रहे हैं कि 2 के बाद में हम बतलाएंगे जो अमजदुल्लाह खान का साथ दे रहा है, और कह रहे हैं कि बेवा का रोना रो रहा है। ये यकीनन मेरे लोगों के सामने मैं नहीं तो क्या तू आके रोएगा? मेरा बुरा वक्त पड़ा तो मैं मेरे महल्ले वालों के सामने नहीं जाऊंगा तो क्या तू आएगा यहां पर? बताओ। यकीनन रो रहा हूं मैं कारपोरेटर का लालच नहीं हूं। 2014 नवंबर में मेरा टर्म कंप्लीट हो गया। 2014 से लेकर 2015 तक मैं कारपोरेटर नहीं हूं मेरे भाई। 1 साल तक मैं कारपोरेटर नहीं हूं। बहुत हुआ 6000 जो तनख्वाह आती है कारपोरेटर को, वो तनख्वाह नहीं मिली होगी मैं समझता हूं। लेकिन बताओ अखबार की कौन से दिन की अखबार की कटिंग निकाल कर बताओ कौन सा मीडिया चैनल बताओ जो अमजदुल्लाह खान अखबार का जीनत नहीं था या अमजदुल्लाह खान मीडिया में नहीं था। राजा सिंह को जब मैंने मुखालिफत की, राजा सिंह के ऊपर केसेस बुक किए, राजा सिंह के ऊपर धरना दिया तो क्या मैं कारपोरेटर था? क्या आलियर एनकाउंटर पर जब अबू आसिम आदमी को लाकर इसी चंचलगुड़ा हाई स्कूल में जब जलसा करवाया, करोड़ों की बातें, आज इलेक्शन में पैसे बांटे जा रहे हैं, लाखों रुपए इलेक्शन में बांटे जा रहे हैं। अरे वो डॉक्टर हनीफ की बेवा को अगर तुम्हें 1 लाख रुपए देते तो अमजदुल्लाह खान तुमको खाने पे बिठा के आप चंचलगुड़ा लाता। काबिल मुबारकबाद है, काबिल मुबारकबाद है अबू आसिम आदमी जो बंबई से हैदराबाद आए और आकर उस डॉक्टर हनीफ की अहिया को 3 लाख रुपए देकर गए। काबिल मुबारकबाद है अबू आसिम आदमी जिन्होंने जाकर सैयद अमजद के घर पे पुरसा दिया और उसको उनके बाप को खाने से खाना लगाया। मोइन बाग का बच्चा है मेरे भाई। मोइन बाग में रियासत नगर में जहां पर मजलिस का एमएलए है बागड़े पहलवान, उस एमएलए के हल्के से बच्चे को ले जाकर एनकाउंटर कर दिए, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। हल्के को काटे। मैं जब शिकायत किया मेरी आवाज के सामने के हल्के को काट दिए, कल ओपन धमकी दी जा रही है कि हम तेरे हल्के को काटे, तुझको भी काट, नहीं तेरे हल्के को तोड़े, हम तुझको भी तोड़ेंगे। अरे कोई माँ ऐसी नहीं जनी जो अमजदुल्लाह खान को तोड़े, कोई माँ नहीं जनी। तेरा बाप ये आरजू लेके खबर में चले गया अमानुल्लाह खान अमजदुल्लाह खान को तोड़ने के लिए। रही बात चंचलगुड़े के इत्तेहाद की, ये सब मीन जानी बल्ला हो रहा है मेरे भाई, ये मीन जानी बल्ला हो रहा है। ये समझे कि 6000 वोट निकालकर चंचलगुड़े के छोली में डाल देंगे, नए हलकों को डाल देंगे, दबिलपुरे को, फरतनगर तस के मुस्कुरात काले डेरे को डाल देंगे। ऐसे ही साजिश की गई 2002 में। ये सोचे कि चंचलगुड़े के एक हिस्से को भागे जा रहा शाह कॉलोनी गुड्डी बोली में डालकर उसको ये सोचे कि मजलिस का गढ़ यहाँ से उम्मीदवार नहीं जीतेगा, अमजदुल्लाह का नहीं जीतेगा। जब बागे जारा के डब्बे खुले तो परेशान हो गए। बागे जारा में भी वोट मिले, शाह कॉलोनी में भी वोट मिले, गुड्डी बोली में भी वोट मिले, कुरवागुड़े में भी वोट मिले। फिर आजमपुरा हल्का बनाए। ऐसी ही साजिश, मेरे ही चंचलगुड़े से 3 उम्मीदवार, मेरे ही कौम, मेरे ही फिरके के 2 उम्मीदवार, ये सोचे कि यहाँ पर वोट बढ़ जाएंगे। काबिल मुबारकबाद है जो सियासी शऊर का जो सबूत दिया 2009 में, काबिल मुबारकबाद है। लोग उनको चुनना था लीडर और फॉलोअर में चुनना था। फॉलोअर यानी जो हिदायत पर काम करने वाला, लीडर जो आजादाना काम करने वाला। 2009 में चंचलगुड़े वालों ने अपने लीडर को चुना, फॉलोअर को नहीं चुना। बावजूद इसके कि वो दोनों बच्चे भी चंचलगुड़े के थे। अरे मेरा एक अजीज दोस्त था मेरे भाई, 25 साल का दोस्त। ये गंदी सियासत, 2 दोस्तों को लड़ाई है, मजलिस की गंदी सियासत, 2 दोस्तों को आपस में लड़ाई। आज भी तरसता हूं उससे मिलने के लिए, मुस्कुराता हूं, सलाम करता हूं उसको देखकर। लेकिन लड़ाई साजिश करे, तेलुगु देशम से एक उम्मीदवार को, मजलिस से एक उम्मीदवार को पैसे दिए,
लेकिन जब डब्बे खुले तो आजमपुर चंचलगुड़े से जहां पर वोट मिले, आजमपुरे में भी मुझको वोट मिले, कट्टलगुड़े में, उस्मानपुरे में भी मुझको वोट मिले। परेशान हो गए, फिर साजिश करके अब बोले नहीं, जो 16-3 का जो हिस्सा है जहां से अमजदुल्ला खान को पिछली मर्तबा ज्यादा वोट मिले उसको काट दो। उसको काट के छोरी में डाल दिए, काले डेरे को डबीरपुरे को मिला दिए। ये समझे कि काले डेरे में इसको वोट नहीं मिलेंगे। अरे इतना छोटा बच्चा था जब से काले डेरे में आता जाता हूँ, हमारे भाई का घर था वहां पर डबीरपुरा, रोजाना आते जाते शहर में कहीं भी जाने तो डबीरपुरा। अब्दुल हक नजीर 40 साल से मजलिस का कारपोरेटर है, जाके देखो काले डेरे की क्या हालत है, क्या हालत है काले डेरे की, जाके देखो। ना तो वहां पर सीवर लाइन है, ना वाटर लाइन है, ना वहां पर सही सड़क है, ना लाइट है। काले डेरे में अंदर एक चमन है, जाके उस चमन की हालत देखो। 40 साल मजलिस का रिकॉर्ड वहां देख सकते। हाँ, मैं चैलेंज करने के लिए मैं तैयार हूं, मैं चैलेंज कर रहा हूं। मैं असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी से चैलेंज कर रहा हूं। कल 5 बजे तक वक्त है, ऐलान करो, मैं अपना रिकॉर्ड लेकर आऊंगा। 10 साल का, 5 साल का रिकॉर्ड, सारे मजलिस के 40 कारपोरेटर का रिकॉर्ड लाओ और तोड़ लो एक तराजू में। 1 रुपया भी बढ़ के अगर मुझसे वो लोग काम कराए, 1 रुपया भी अगर मुझसे बढ़ के काम करवाए हैं तो मैं सियासी जिंदगी से सुदरोश होने के लिए तैयार हूं। नहीं, लेकिन कल आजमपुरे की तकरीर में ये बोल रहे हैं कि हम तेरे हल्के को तोड़े, अब तुझको तोड़ेंगे। क्या आजमपुरा तेरे बाप का है क्या? देखिए कैसे गुफ्तगू, देखिए आजमपुरा तेरे बाप का है क्या? मेरा बाप का तो पूरा शहर था, मेरे बाप का तलाकट्टा था, मेरे बाप का बाबा नगर था, हर गरीब बस्ती हैदराबाद की मेरे बाप का था। थाने था, बोले तलाकट्टा बाबा नगर कौन बसाए, गुलशन इकबाल कॉलोनी कौन बसाए? चलो चैलेंज, तुम्हारे बाप एक बस्ती बसाए तो बता के बताओ। यकीनन मेरे बाप का था पूरा ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अंजुमन की तकरीर में बोल रही कि बाप का नाम इस्तेमाल करना छोड़ो, बाप का दौर चले गया। मैं मरते दम तक ये बोलूंगा कि मैं अमानुल्लाह खां का बेटा हूं। अब तुम्हारे बाप से कोई इख्तिलाफ है तो मत इस्तेमाल करो ना, ना मत करो नाम इस्तेमाल। अगर तुमको कोई डाउट आ गया तो तुम तुम्हारे बाप का नाम इस्तेमाल मत करो, मैं तो मरते दम तक इस्तेमाल करूंगा। मेरा हल्का महफूज करने के बाद में यहाँ पर एक गम की लहर दौड़ गई कि कौन लड़ेगा आजाद यहाँ से लेडी कैंडिडेट, और फिर मेरा पॉलिटिकल फ्यूचर क्या रहेगा। ठीक है, राय मशवरा किया गया, सबसे पहले महल्ले के बुजुर्गों से मशवरा किया गया, जमात के बुजुर्गों से मशवरा किया गया, आजमपुरे के लोगों से मशवरा किया गया, कट्टलगुड़ा उस्मानपुरा के लोगों से मशवरा किया गया। सारे लोगों ने एक ही बात कही कि अगर आपका अपराध खानदान को इलेक्शन लड़ेगा तो जो आपके काम रहेंगे वो कंटिन्यूटी रहेगी, कामों की कंटिन्यूटी के लिए। ये कोई पार्लियामेंट असेंबली का इलेक्शन नहीं है, लंदन से बारटला है बेचारे, लंदन से बारटला। और तकरीर में बोल रहे हैं कि अगर मजलिस को वोट नहीं दिए तो 20 पे पाबंदी आयद हो जाएगी। वाह बारटला वाह, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजलिस इत्तेहादुल जाहिलुल मुस्लिमीन बना दिए। MIJM, जो भी पतंग लगाया MIJM का मेंबर। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जाहिलुल मुस्लिमीन के सदर क्या बोल रहे हैं कि अगर मजलिस को वोट नहीं देंगे, मजलिस का मेयर नहीं बनेगा तो 20 पे पाबंदी लग जाएगी, तेलुगु देशम बीजेपी आ जाएगी यहाँ पर। अरे नादान, ऐवान असेंबली में कोई बिल पेश होती, डिस्कशन होता, मेजॉरिटी से पास होके गवर्नर करने जाती, सदर जमहूरिया करने जाती, कोई भी बैन की बिल ऐवान काउंसिल में नहीं आती। ऐवान काउंसिल में स्टैंडिंग कमेटी डिसाइड करती कितना बजट कहां पर खर्चा करना, क्या कौन सा बजट लगाना, उसको इससे कोई ताल्लुक नहीं। तो आज आके ये जाहिरों का लीडर ये बोल रहा कि अगर मजलिस को वोट नहीं देंगे तो जीत पे पाबंदी लग जाएगी। इनके वालिद की पूरी जिंदगी गुजरी बीजेपी से डरा के वोट लिए,
5 साल का जो रिकॉर्ड, अगर किसी के सामने 5 साल का रिकॉर्ड, मैं कारपोरेटर हूं, अगर मैं आपसे दोबारा वोट लेने के लिए आ रहा हूं तो सबसे पहले मेरा सवाल होता है कि मेरा 5 साल का रिकॉर्ड आपके सामने पेश करूं। मैं बोल सकता हूं कि कम्युनिटी हॉल के ऊपर छत डलाया, कम्युनिटी हॉल बनाया, यहाँ पर पानी की लाइन डलाया, यहाँ पर सीवर लाइन डलाया, यहाँ पर सड़क डलाया, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है। नहीं, आज आके बोल रहे कि 20 पे पाबंदी लग जाएगी अगर हमको वोट नहीं दिए तो। तुम्हारे 2 MLA है ना महाराष्ट्र में, वहां पर पाबंदी लगा दी गवर्नमेंट, तो क्या कर रही फडणवीस को जाके हैप्पी बर्थडे बोल के केक काट रही है। आई ना फोटो सोशल मीडिया में, वो पुराना दौर चले गया मेरे भाई। इनके वालिद पार्लियामेंट की कैंटीन में बैठ के मुर्गे मुसल्लम खा के भारत न्यूज को एक टेलीफोन करके बोलते थे एजाज कुरैशी को जबरदस्त बयान दे दो पार्लियामेंट हला दिया में मसले पे बोल के। तो दूसरे दिन हमारे जाहिद अली खान साहब के वालिद आबिद अली खान और जिगर साहब 4 कॉलम की न्यूज देते थे कि मोहतरम सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी पार्लियामेंट को हला दिए। लोग पढ़ के यकीन करते थे। आजकल सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया बंद कमरे में भी कुछ करने से लोग डर रहे हैं, कोई फोटो लेके व्हाट्सएप पे डालने का लोग डर रहे। कल मेरे को कोई इतना अचानक मुराद साइकिल टैक्सी के सामने जो भाड़ा है सैयद साहब का भाड़ा, उसके अंदर कोई लाके पैसे बांट रहे हैं। 1 मिनट में फोटो लेके भेजा तो उनकी मेरे को। ठीक है, मैं नहीं रोकता पैसे बांटने से, मैं कंप्लेन नहीं करता। 5 साल में एक बार आए पैसे लेके लाओ, लाके कितने पैसे बांटना है बांटो, वो भाड़े में बांटो, ये भाड़े में बांटो। डर रहे अगर बांटने तो मैं मेरे 2 बच्चों को साथ देता हूँ, बांटो। पहले से लाओ। सूदखार है ये हल्के का जो MLA है, सूदखार है 1 2 का 4। इसके पास बहुत हराम की दौलत है। लाओ लाके जितनी बांटना है बांटो, जितनी बांटना है बांटो। लेकिन याद रखो, जितनी मुखालिफत करेंगे मेरी, मैं स्प्रिंग हूं, मेरे को जितना दबाने की कोशिश करेंगे और उछलूंगा। मैं कोई कैंपेनिंग ही नहीं किया आजमपुरे में बाखुदा। 1 या 2 जगह पैदल दौरे, 1-2 जगह जलसे किया मैं। सारे लोग डिसाइडेड है पूरे आजमपुरे के। जो नए हल्के मिले खुश हो रहे लोग, जो नए हल्के जो मिले। मैं डबीरपुरे में फरतनगर में हमारे रहमान टेलर की इंतकाल में मोता में गया। वह पूरे मोता में पूरे लोग मेरे को लपट लिए, भाई हम आजमपुरे में आ गए, भाई हम आजमपुरे में आ गए। अरे मैं बोला भाई मोता है, जरा ठहरो बात करेंगे। नहीं, मैं ये बतला रहा हूँ कि कितना खुश है लोग। मैं एक दिन काले डेरे से जा रहा हूँ गाड़ी में डीजल डलाने के लिए, 20-25 बच्चे रोक दिए, भाई हम आजमपुरे में आ गए। यानी कितनी खुशी है बतलाइए। और ये आंखा मार मार के कल तकरीर करके बोल रहा हमारे लिए आजमपुरा बहुत अहमियतदार सीट है कि ना? कैसा नहीं रहती? दूल्हे भाई का इलाका होगा, दूल्हे भाई नाराज हो गए तो फिर कैसा? दूल्हे भाई की सीट है ना ये। ठीक है, रिजर्व करा के ये सोच रही कि अमजदुल्लाह खान का काम नहीं चलेगा। मैं अपनी अहलिया को आपके दरमियान में पेश करा हूं। इंशाअल्लाह अजीज ये वैसी उम्मीदवार नहीं रहेगी। 5 साल में इलेक्शन होते अंदर बंद कर देते, फिर मियाँ निकल जाते बाहर कलेक्शन के लिए। वैसा नहीं, ये खुद फिरेगी, गली गली जाएगी। जैसा अमानुल्लाह खान की बहू है, वो अमजदुल्लाह खान की बीवी से ज्यादा अमानुल्लाह खान की बहू है वो। याद रखो, आपके मसाइल को हल बराबर करेंगी। ऐसा नहीं कि दूसरे जो कारपोरेटर बीवी इलेक्शन जीतते अंदर बंद करके डाल देते। फिर नहीं, हमारा ताल्लुक, हम ये जुल्म और सितम, हमारे घर की खवातीन, हमारे घर की खवातीन ये जुल्म और सितम बहुत सहे तारीख है, रिकॉर्ड है। अमानुल्लाह खान को तड़ी पार कर दिए थे, अमानुल्लाह खान के बच्चों को तड़ी पार कर दिए थे। तो अकेली मेरी माँ 3 महीने अकेली घर में रहकर 3 महीने पुलिस का मुकाबला किए, मेरी माँ का रिकॉर्ड है। और उसका बेटा यानी उसकी बहू का भी रिकॉर्ड रहेगा कि आपका बराबर काम करवाएगी। आज बेचारे हमारे लोग बोलते हैं कि इंसान की सही उम्र में शादी होना या नहीं तो सही उम्र में मौत आ जाना बेचारे की।
सही उम्र में उसकी शादी नहीं हुई तो महल्ले यानी अजाब बन जाता माशरे पे, दीवाने दीवाने हरकता करता। अब सही उम्र में शादी अगर मौत नहीं आई तो भी माशरे में बकवागू लग जाता उन्हें। अब डिप्टी सीएम की उम्र है, चिच्चा चाची के साथ वक्त गुजारने की उम्र है, आते रखी चिच्चा निकले वास्कोट पहन के वोट मांगने, चंचल बुढ़े में आके बोल रही वोट दियो। चिच्चा आलेर एनकाउंटर पे जबान को लकवा हो गया था, ये शहीदों के ऊपर क्यों नहीं बोले चिच्चा तुम? नहीं चिच्चा ही बोलूंगा, इज्जत करता हूं, बदतमीजी नहीं करूंगा, याद रख लो कभी भी। ये आलेर एनकाउंटर पे तुम्हारी जबान को लकवा मार दिया था। मुसलमानों के नुमाइंदे 5 बच्चों का एनकाउंटर, अगर तुम्हारे बच्चे का एनकाउंटर करे तो तुम खतना की लुंगी पहन के चंचलगुड़े में आते थे? मुस्तफाउद्दीन का मसला, शेख मुस्तफाउद्दीन मेहदीपट्टनम आर्मी गैरिसोन में शेख मुस्तफाउद्दीन नामी एक बच्चा, ये बच्चा पीपल का पत्ता तोड़ने के लिए गया। जब पीपल का पत्ता तोड़ने के लिए गया तो 2 शराब में न धुत फौजी ये बच्चे के साथ बदफेली किए, गंदा शौक किए इसके साथ। बाद में इसको पेट्रोल डाल के जला दिए। चिच्चा अगर तुम्हारे बेटे के साथ या पोतरे के साथ ये हरकत होती तो क्या तुम केसीआर की गवर्नमेंट में रहते? बच्चा मरने से पहले डाइंग डिक्लेरेशन दिया। क्या डाइंग डिक्लेरेशन दिया कि मेरे साथ ये फलाना शौक करे और ऐसा फौजिया मेरे को मार दिए। लेकिन आज की तारीख तक वो फौजियों को गिरफ्तार नहीं किया गया। मेरे भाई, फौज का रहने दो, पुलिस का रहने दो, कानून सबके साथ एक है नहीं है? बोलिए। एक दलित बच्ची का रेप हुआ, एक दलित बच्ची का रेप हुआ, 2 फौजी उसके अंदर घटे रेप में, 2 फौजी घटे तो फौरी जाके उनको गिरफ्तार किए। उनको गिरफ्तार करने के बाद में आज उनको अदालती तहवील में है। आज की तारीख तक दलित बच्ची का रेप हुआ तो फौजी गिरफ्तार, मुस्लिम बच्चे को अगर जिंदा जला दिए तो कोई कानून नहीं। काला पत्थर पुलिस स्टेशन के लिमिट्स में मोहम्मद जाफर 12/2/2014 जाफर किसी चोरी के बहाने उसको गिरफ्तार करे, टार्चर करे, मारे, उसको घर पे लेके आए, पुलिस के जुलूम से तंग आके घर पे से छलांग मारा, बच्चा नीचे गिर गया। बाद में 5 दिन तक कोमा में था मेरे भाई, 5 दिन तक उस्मानिया हॉस्पिटल कोमा में था। डाइंग डिक्लेरेशन दिया, पुलिस के जुलूम से मैं मर गया, मैं खुदकशी करने की कोशिश की। आज की तारीख तक काले पत्थर के पुलिस वालों के खिलाफ में कोई एक्शन नहीं। चिच्चा सुनो, ये छोड़ो, क्या करे चिच्चा? मुसलमानों के नुमाइंदे बनाए तो जाके पीवी नरसिम्हा राव की खबर पे फूल चढ़ाए ना, पीवी नरसिम्हा राव की। मैं फोन पे पूछा, अरे पता चिच्चा आप मुसलमानों के नुमाइंदे, वो कमीने की लाश को कुत्ते खाए, अल्लाह बता दिया उन्हें जलील था बोल के। तो बोले नहीं, गवर्नमेंट का काम है, करना पड़ता। फिर एक उनकी व्हाट्सएप पे फोटो भेजे, बाबा बेटे दोनों मंदिर में ठहरे हुए कहीं की। यानी रिश्तेदार के वास्ते आदमी कितना गिर जाता वो बतला रहा हूं मैं आप, कितना जलील अल्लाह ताला कर रहा। देखो आप, पोतरी की शादी हुई तो केसीआर के पैरा पड़ा है, पढ़ा नहीं पढ़ा है, फोटो आई नहीं है, वीडियो आई नहीं है। और रुखे पे क्या लिखे? चिच्चा के बेटे जेरे सरपरस्ती के चंद्रशेखर राव, तुम्हारा बाप मर गया था, अम्मा का नाम लिखना था, बाबा का नाम लिखना था। नहीं, मेरा बोलने का मतलब कि एक आदमी को अल्लाह ताला चपरासी बना के उससे काम ले लेता, एक को बड़ा मिनिस्टर बना के उसको कौम के सामने जलील कर देता। ठीक है, मोहम्मद जाफर का किस्सा 14 मई 2014, कोई पुराने किस्से नहीं सुना रहा हूँ, ये तेलंगाना अलग होने के बाद में जो केसीआर की गवर्नमेंट आई उसके बाद के वाकयात सुना रहा हूँ। 14 मई 2014 में किशनबाग में कोई सरदारियों का एक फ्लैग जलाए, वो फ्लैग जलाने के बाद में वहां पर फिसाद हुआ, छोटा मोटा वाकया था, पुलिस वाले आए कंट्रोल कर लेते थे, लेकिन पैरामिलिट्री फोर्स
पैरामिलिट्री फोर्स जो नेक्सलाइट्स को मारने के लिए एंटी नेक्सल स्क्वाड बनाते हैं, वो फोर्स को वहां डाले। धनाधन अंधाधुन फायरिंग के बाद में 4 लोग शहीद हो गए, मासूम बच्चा शहीद हो गया, और एक मस्जिद के मौजन शहीद हो गए, और 2 बच्चे शहीद हो गए। उसके बाद में कमीशन बैठा, वो कमीशन की रिपोर्ट आज की तारीख तक पेश नहीं की गई। चाचा वो कमीशन की रिपोर्ट पेश करो, पुलिस वालों को सजा दो। नहीं, ये साजिश है कि मुखालिफ मजलिस वोट मैं काट लेता हूं, आप जीत लो। एमआईएम टीआरएस का अंडरस्टैंडिंग है, जो मुखालिफ मजलिस वोट मैं काट लेता हूं, आप निकल जाओ। ऐसा नहीं होगा चीचा। इससे पहले आप लड़े थे आजमपुरे से, बेचारे 600 वोट लिए थे, इसके लिए मैं समझता हूँ 300 भी नहीं मिलते आपके। नहीं पक्का देखो आप, मेरा भी कुछ कैलकुलेशन रहता। 2009 में जो लोग मेरे को थर्ड पोजीशन बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? थर्ड पोजीशन आती है एमबीटी, थर्ड पोजीशन आती है एमबीटी। मैं सुनता खामोश हंस लेता, क्योंकि मेरा जो ताल्लुक है, मेरे वोटर का ताल्लुक दिल से दिल का है। मैं कोई लीडर नहीं, मैं एक वर्कर का बेटा वर्कर हूं। मैं पूरे हल्के में आदमपुरे का तो अब यह हाल है कि अगर कोई लड़की की शादी की बातचीत भी तय हो रही तो मेरे को बुला रहे वहां पर, मेरे हल्के में बुला के मशवरा कर रहे हैं कि भाई हम हमारी लड़की को ऐसा फलाने लड़के को देना चाह रहे हैं, आपकी क्या राय है? अरे मैं बोला भाई आपके अफरादे खानदान से पूछिए, मेरे से क्यों पूछ रहे? मैंने आप हमारे सरपरस्त है। तो ये मोहब्बत जो है, ये मेरे कैरेक्टर से ये मोहब्बत मिली। लाखों करोड़ों रुपए दिए तो ये मोहब्बत नहीं मिलती। अकबरबाद से जब नॉमिनेशन डाला, घर से निकल के देख के परेशान हो गया पब्लिक को। पहली गाड़ी डबीपुरा ब्रिज पे तो आखिरी गाड़ी चंचलपुरा जेल तक है। इतने लोग आए मेरे साथ। मैं जो 10 साल काम किया, जो मजलूमों की मदद किया, 10 साल कोई रात ऐसी दी नहीं थी जो मैं चैन से सोया। 10 साल की अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कह रहा हूँ, अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कह रहा हूँ कि पूरे हैदराबाद में कोई एक कारपोरेटर पेश करो जो मेरे साथ, अरे मेरे बराबर भी नहीं, मेरा 50% का रिकॉर्ड लाके पेश करो, बता दूंगा। आज बड़ी बातें एमएलए साहब बोल रहे हैं, हमारे गुल्लू दादा बोल रहे हैं कि मैं जब 7 महीने का था अब 7 साल का हूं। कहते बेटे तुम्हारे अब्बा के अब्बा 70 साल के थे, उन्होंने एमबीटी को कुछ नहीं कर सके, उन्होंने अमजदुल्लाह खान को नहीं कर सके। आज खबर में पड़े, आज भी जाके उनकी खबर पे खाली अमजदुल्लाह खान, अमानुल्लाह खान बोलो, अंदर से चीखों के आवाज आते हैं। जाओ कल तुम जाके तुम्हारे अब्बा की खबर पे जाके फूल चढ़ाओ, अमजदुल्लाह खान बोलो, अंदर से चीखों के आवाज आना। ठीक है। और एक वाकया, ये जो बागड़े पहलवान बहुत बड़े बड़े बातें कर रहे हैं, एमएलए साहब का ड्राइवर, उसका नाम है मोहम्मद अकील उर्फ मुज्जू। इनके वालिद जो है, मेरे वालिद की साइकिल की दुकान पे काम करते थे पहले, बाद में उन्होंने आसमानगढ़ चले गए। ये बच्चा उनके गाड़ी चलाता था एमएलए साहब के ने। तो इन्हों क्या करे, वो जो मंदिर का एक वाकया हुआ था, देखिए मादाना पेट में मंदिर में कोई गोश्त डाले गाय का बोल के एक फिसाद हुआ था थोड़े दिन पहले, 20 फरवरी 2012। तो ये एमएलए साहब का ड्राइवर जो है किसी को पत्थर मारते हुए कोई वीडियो में आ गया बोल के पुलिस वाले उसको तंग कर रहे थे। उन्हें गया जाके बोला एमएलए साहब को मेरे घर पे सिर्फ टास्क फोर्स वाले आ रहे। तो इन्हों क्या करे, उसको 6000 रुपए देके बोले अजमेर को चले जाओ बोले। उन्हें अजमेर चले गया, पैसे खत्म हो गए, फिर आया उन्हें, तो फिर एक 8000 रुपए देके बोले गुलबर्गा जाओ बोले उसको। फिर उन्हें उसके घर में उसकी बहन का रस्म था, चोरी चोरी छुप के आया बेचारा। आने के बाद में रस्म में पानी नहाया, दाढ़ी बना के कुछ कपड़े बदल रहा था, उन्हें अचानक मकबरा तो बहुत हो गए, गली गली मकबरा हो गए आजकल। कौन मकबरे बाजू ठहरा तो भी नहीं पहचान सक रहे। अम्मा बाबा से वफादारी नहीं कर रही, पुलिस से इतनी वफादारी कर रहे मकबरा। कोई फोन करके बोले अचानक पुलिस आ गई। वहां पर जैसा ही पुलिस आई, परेशान होके भागा उन्हें भागते भागते एक घर पे से गिर गया, नीचे गिर के मर गया बच्चा, स्पॉट डेड हो गया वहां पर एमएलए साहब का ड्राइवर।
खुदा ना खास्ता अगर 100 गुना ऐसा नहीं, अगर मेरे कोई मुलाजिम के साथ ऐसा होता तो पूरे पुलिस वालों को साथ ही भिजा देता, ये बच्चे के जाओ तुम भी ऊपर बोलो, नहीं ये बच्चे के साथ तुम भी जाओ बोलता ऊपर। बच्चा मर गया, आए फोटो लिए, बड़े बड़े ऐलानात करे, यानी हर वाक्य के बाद में मजलिस की एक पॉलिसी रहती, मजलिस की क़यादत की एक पॉलिसी रहती कि आइंदा अगर होगा तो हम एहतजाज करेंगे। बाबा बोल बोल के 50 साल से चले गए, आइंदा है तो हम एहतजाज करेंगे, बोलते नहीं बोलते बोलो। और इन्हें आता टीवी पे आंखा मार मार के आइंदा अगर तो हम एहतजाज करेंगे, बोलता नहीं बोलता इन्हें। अरे कब करते बेटे एहतजाज? हाँ, तुम्हारे भाई पे हमला हुआ, 2 भेद पड़े, तुम्हारा भाई गिरफ्तार हुआ तो 40 जलसे शहर में करे, 40 जलसे शहर में हुए नहीं हुए? गालियां दिए, पहलवान की फैमिली को गालियां दिए, वो बेचारे मजलूम। इख्तियार का कैसा नाजायज इस्तेमाल हो रहा देखिए आप। मामले की 307 केस है आज मोहम्मद पहलवान के अफराद के तकरीबन 14 लोग आज जेल में हैं, बेल नहीं होने दे रहे उनको। 14 अफराद खानदान आज बेचारे, उनके बड़े भाई यूनुस बिन उमर याफाई 88 ईयर्स एज है उनकी, 88 साल एज है। पैनक्रियास उनका जिगर खराब हो गया, दिल बड़ा हो गया। रोजाना 2 आदमी उनको जेल से उठा के बाहर रखते, 2 आदमी लेके जाके रात में बैरक में रखते। एक बच्चा जो अब्दुल्ला है उसके पेट में कैथेड्रल है, यानी 1 साल 6 महीने में निकाल देना, लेकिन 4 साल हो गए पुलिस जुल्म कर रही, पेट सड़ते जा रहा हो बच्चे का। इक़्तिदार का जो नाजायज इस्तेमाल हो रहा है वो बतलाना चाह रहा हूँ। इत्तेहाद के नाम पे, मिल्लत के नाम पे जो लोग वोट लेके अपनी सियासी कुव्वत बढ़ा रहे हैं, किस कदर जुल्म किया जा रहा है बतलाना चाह रहा हूँ मैं आपको। इस जुल्म के खिलाफ में आपको खड़े होना पड़ेगा। अगर आप नहीं उठेंगे तो कौन उठेगा? चंचल बुढ़े की तारीख है, चंचल बुढ़े की तारीख है कि जब भी हैदराबाद में कहीं जुल्म हुआ तो सबसे पहले चंचल बुढ़े से आवाज आई या नहीं आई बतलाओ। चाहे वो बाबरी मस्जिद की शहादत रहो, चाहे वो मुस्लिम बच्चों की गिरफ्तारी का मसला रहो, चाहे वो आलेर एनकाउंटर का मसला रहो, चाहे वो फसीउद्दीन रफीउद्दीन महमूद अली का एनकाउंटर का मसला हो, अगर कोई आवाज उठी है तो वो चंचल बुढ़े से उठी है। आज लोग तफरका डालने की कोशिश कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पूरी तकरीर सुनो, आजमपुरा के लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, तफरका डालने की कोशिश कर रहे हैं। आजमपुरा और चंचल बुढ़े में तफरका डालने की कोशिश की जा रही है, खुदारा वो कामयाब नहीं होगी। आज के जलसे में भी यहाँ पर आजमपुरे के लोग बैठे हुए हैं, सलाम करता हूँ उन लोगों को जो इस जलसे में आए हैं आजमपुरे से। ये फैसला कर चुके हैं। अरे आज अल्लाह का, अगर अल्लाह ताला, आज अकबरबाग में मेरी रैली जा रही थी, अकबरबाग में जुल्म और सितम, गुंडागर्दी का एक माहौल। अरे हाफिजों की बस्ती, पढ़े लिखे लोगों की, तालीमी याफ्ता लोगों की बस्ती है। मैं कहीं और से भी जाके इलेक्शन लड़ सकता था, लेकिन मैं आजमपुरा इसलिए चुना कि वहां पर पढ़े लिखे लोग हैं। मैं मेरे मैसेज को दूंगा, मैं मेरे मैनिफेस्टो को पेश करूंगा। मैं इनकी दौलत के खिलाफ में तो मैं मुकाबला नहीं कर सकता, मैं इनकी दौलत से मुकाबला नहीं कर सकता, इनके गुंडों का मुकाबला नहीं कर सकता, इनकी ये जो पुलिस है इससे मैं मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए मैं उस एरिया को चुना। आज हमारी रैली में तकरीबन 150 फुटों को लेके एमएलए साहब और वहां के नुमाइंदे हमारी रैली को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, चीखा मार रहे हैं रैली में आके, एमआईएम जिंदाबाद। अरे अमानुल्लाह खान 40 साल एमआईएम जिंदाबाद बोला, 60 साल एमआईएम जिंदाबाद बोला। अमानुल्लाह खान से बढ़ के चाहने वाला कोई मजलिस का हो ही नहीं सकता, मजलिस की तारीख में मैं समझता हूँ। अमानुल्लाह खान से ज्यादा मजलिस को जान देने वाली कोई नहीं हो सकता। आज तुम 500 रुपए, 1000 रुपए लेके मजलिस जिंदाबाद बोलने वालों, ये तारीख उठाकर देखो अमानुल्लाह खान के साथ क्या किया गया। दूध में से मच्छी निकाल करके के साथ फेंक दिए। बाद में काफिर का फतवा किसने दिलाया? अमानुल्लाह खान को याद करो। अमानुल्लाह खान को काफिर का फतवा दिलाने वाली शख्सियत का नाम सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी है या नहीं है? आज आके मेरी रैली को रोकने की कोशिश, और वो बेचारे हमारे सैदाबाद के इंस्पेक्टर तो ऐसा दिख रहा मजलिस के पालतू गुलाम दिख रहे बेचारे। शुरू दिन से तंग कर रहा, नॉमिनेशन डाल के जा रहा हूँ, रोक दिया। फिर उसके बाद में जलसा कर रहा हूँ, पोंगे निकाल दे रहा के। अरे कल आजमपुरे में जलसा हुआ, पोंगे लगाए। चंचलगुड़े में जलसा हुआ मजलिस का, आओ मेरे घर से लड़ जाता, बोल रहा हूँ भाई मेरे घर के सामने स्टेज डाल के करो। जमहूरियत है, सबको काम करने का, हर कोई अपना मैसेज रख सकता है। नहीं, बेचारे जलसों को रोक दे रही। बेटे
जितने पुलिस वाले मेरे खिलाफ में काम कर रहे हैं, कान खोल के सुन लो, कान खोल के सुन लो। रोज रात में डायरी में लिख रहा हूं तारीख के साथ, क्या हो रहा लिख रहा हूं। 5 तारीख के बाद में मैं कारपोरेटर रहूं या ना रहूं, याद रखो वो पेजा पलटाऊंगा ना तो सुबह एक जगह पोस्टिंग, शाम में एक जगह ट्रांसफर, फिर शाम में ट्रांसफर। याद रखो मेरा भी नाम अमजदुल्ला खान है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि पुलिस से जुल्म करा के पोलिंग परसेंटेज क्या क्या साजिशा कर रहे हैं भाई, तो परेशानी भी यानी हंसी भी आ रही। नहीं, 2 भागड़ परिवारों को बुलाए चंचलगुड़े से, बुला के बोले पोलिंग के दिन जाके बूथ में तुम गड़बड़ कर देना, गड़बड़ कर दिए तो पोलिंग परसेंटेज खराब हो जाता। अरे मैं बोला, मेरे को आके एक जने बोले कि भाई इब्राहिम फंक्शन हॉल पे गड़बड़ करेंगे, कहते 2 जने आके कम्युनिटी हॉल पे गड़बड़ करेंगे। खुदा अल्लाह को हाजिर और नाज़िर जानकर आपसे अपील कर रहा हूँ कि कोई कुछ बोलने दो, आपको गाली देने दो, आके आपके सामने कुछ भी आपको अगर थूक भी दिए 5 बजे तक खामोश बैठिए, सिर्फ 5 बजे तक 2 तारीख के दिन। 2 के बाद में 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है। मेरी आप लोगों से अपील है, दरमंदाना अपील है कि ये इत्तेहाद को बरकरार रखिए। ये जो मकरू क़यादत की तरफ से आजमपुरा चंचलगुड़े में जो तफरीका डालने की कोशिश की जा रही है, मैं चंचलगुड़े के बुजुर्गों से, आजमपुरे के बुजुर्गों से मेरी अपील है कि इस बात को वाजे करो। अरे हर एक बात याद आई, आजमपुरे में बीजेपी का डर बता रही, बस तकरीर में सलीम फेंक रही कि आजमपुरे में बीजेपी आ जाएंगी, कहते तकरीर में बोल रहा। यानी पागलपन की भी कोई दर्जे रहते, यानी थोड़ा पागल हुआ तो घर में रख के इलाज करते, थोड़ा और बढ़ गया तो उसको क्या करते, रोज लाते लेके जाते दवाखाने में, और ज्यादा पागल हो गया तो उसको डाल देते गड्ढे में, ज्यादा ही पागल हो गया तो ले जाके रहमताबाद की दरगाह में बंद देते, लेके जाके बंदेला रहमताबाद की दरगाह में। 5 नंबर है मेरे भाई, क्या है पंजतन का 5 नंबर है, याद रखो। पहली बार इलेक्शन लड़ा तो 5 और मेरा मुखालिफ 6 नंबर पे था। दूसरा इलेक्शन लड़ा तो भी 5, फिर मुखालिफ 6। अब तीसरा इलेक्शन लड़ा, इधर भी 5 उधर भी 5, इधर भी मुखालिफ 6 उधर भी मुखालिफ 6। तो अब ये पूरे पहले से पैदा हुए सो है। इसी के साथ जैसे कि बरसाती का ऐलान किया जाता है, एक जरूरी ऐलान। खतरात जरूरी ऐलान। कल सुबह बाबू इतवार को सुबह से मंदिर का तहरीक के दफ्तर चंचलगुड़े से रियाली का तमाम आदमपुर का पूरा वार्ड करेंगे और 2 बजे से अकबरबाग चौराहे पर एक इंतखाबी दौरे सदन में दौड़ता है और एक आदमपुरा चौरस में पड़ती है। आप तमाम हजरात से गुजारिश किया दिए कि वो ज्यादा से ज्यादा तादाद में इस रियाली में भी और 10 से 20-25 लाए। शुक्रिया खुदा।